हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इन्वेस्टिंग के ज़रिए कंपनी के शेयर के प्राइस को कम भाव में खरीद करके उसे ज़्यादा भाव में बेच करके पैसे कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के ज़रिए आप इससे भी पैसे कमा सकते हो और वो कैसे करोगे अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो पूरा देखना और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस को कम भाव में खरीद करके उसे ज़्यादा भाव में बेच करके पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डीमैट अकाउंट के लिंक्स है, तो आप जा करके उस पर क्लिक करके अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। मैंने ग्रो पे अकाउंट बनाया है, तो मैं ग्रो दिखाता हूँ। अब आपको राइट साइड में यहाँ इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, तो जैसे ही मैं इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करूँगा मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी इन्वेस्टमेंट दिखाएगी। जैसे नंबर 1 पे है संवर्धा मदरसन, तो मैं संवर्धा मदरसन पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे आप इसे पैसे कमा सकते हो। जैसे इसमें एक दिन और एक साल का आप देख सकते हो कि ये चार्ट पैटर्न है, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न 2023 का है, ठीक है। 2023 से लेकर के 2024 में इसने 115% का रिटर्न दिया है, मतलब 100 गुना से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब मैंने इसमें 24 शेयर खरीदे। जैसे मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, मैंने इस पर 24 शेयर खरीदे। 12 शेयर मैंने 17 मार्च 2023 में खरीदे थे और उसकी एवरेज प्राइस 68 रुपीज़ थी। उससे पहले मैंने 30 जनवरी को 12 शेयर 71 में खरीदा था। लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट 1675 है, लेकिन उस पर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप इसके ऊपर देख सकते हो, मुझे 3228 का प्रॉफिट है। मतलब ओवरऑल मुझे 4903 रुपीज़ है, मतलब 3228 रुपीज़ का मुझे ओवरऑल प्रॉफिट है और मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 1675 का। तो आप देख सकते हो कि अगर इसे बेचूंगा तो मुझे टोटल प्राइस 4903 रुपीज़ मिलेगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे मेरे पास 24 शेयर है, तो मैं जैसे ही 24 शेयर पे क्लिक करके सेल करूँगा तो मेरे अकाउंट में 4903 रुपये आ जाएंगे और वो एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ कटता है वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया संवर्धा मदरसन। लेकिन मेरे यहाँ पे लॉस भी है। जैसे मैं आपको इन्फीबीम एक कंपनी है, मैं आपको पूरा डायरेक्ट बताता हूँ। मैं आपको कोई ऊपर से प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको लॉस भी दिखाऊंगा, क्योंकि कोई लॉस दिखाता नहीं है। मैंने इसमें शेयर खरीदे थे, लेकिन अभी ये शेयर लॉस में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं आएगा। जैसे अगर मैं आपको एक साल पे यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो एक साल में इसने ओवरऑल प्रॉफिट तो की है, लेकिन मैंने इसे पिछले साल इन्वेस्ट नहीं किया था, मैंने अभी रिसेंटली पिछले महीने इन्वेस्ट किया था। तो अगर मैं चार्ट पैटर्न पे देखूं तो एक साल में तो ओवरऑल प्रॉफिट है, लेकिन एक महीने में ये थोड़ा लॉस में चल रहा है, इसलिए मैंने पिछले महीने में इसे इन्वेस्ट किया था, तो अभी ओवरऑल लॉस चल रहा है। तो लॉस तो मेरा 460 रुपये के करीब चल रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे खोल करके दिखाता हूँ। मैंने 2 फरवरी को 47 शेयर खरीदे थे और उसके बाद 3 शेयर और उसके बाद 4 शेयर। तो मेरी जो ओवरऑल प्राइसिंग है वो उसमें से मुझे 460 का लॉस है। लेकिन अभी मैं इसे होल्ड करूँगा, होल्ड करके रखूँगा तो आगे जा कर के ये प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही प्रॉफिट होगा मैं इसे जा कर के बेच दूँगा। तो इस तरीके से आप शेयर के प्राइस को कम भाव में ख़रीद करके, अगर वो प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा में आप उसे बेच करके पैसे कमा सकते हो। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब संवर्धा मदरसन में तो आपने देखा था, संवर्धा मदरसन में मुझे 1675 मैंने इन्वेस्ट किए थे और उसमें जो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट था वो 3028 का, मतलब 1675 का मुझे 4903 रुपीज़ हो गया है। तो ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हो गया संवर्धा मदरसन का। अब आप कैसे इन्वेस्ट करोगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। आप किस कंपनी को चूज़ करोगे, कौन से कंपनी पे आप जा कर के इन्वेस्ट करोगे। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ TCS का, नहीं TCS नहीं लेता हूँ। जैसे मैं एक कंपनी है IRFC, मतलब इंडियन रेलवे है। तो IRFC पे मैं आपको वो एनालाइज़ करके दिखाता हूँ कि आपको अभी उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये रहा IRFC का चार्ट पैटर्न। अब पिछले एक साल में आप देख सकते हो ये ग्रोथ कर रहा है, तो आपको उसी स्टॉक को सेलेक्ट करना है जिसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे जो 15 जुलाई था उसमें ओवरऑल अभी प्रॉफिट है, लेकिन अभी आज 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई में उसमें लॉस चल रहा है। तो आप अभी क्या कर सकते हो, आप इसमें अभी खरीद सकते हो और जैसे ही आप खरीदोगे तो अगर इसकी स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप इसे जा करके बेच भी सकते हो और बेच करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा, टॉप पे जा सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जैसे यहाँ पे देखो 2 जुलाई नहीं, अभी मैं आपको 9 जुलाई का दिखाता हूँ। जैसे
यहाँ पे 11 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई का अगर मैं चार्ट पैटर्न रीड करूँ तो इसमें मुझे 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब एक शेयर पे मुझे 16 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आप 10 शेयर खरीदते तो 160 होता, तो अगर 50 खरीदते तो उसके हिसाब से होता। लेकिन अभी देखो 15 जुलाई से 18 जुलाई में मुझे 17 रुपये का अगर लॉस होता अगर मैं खरीदता तो। लेकिन अभी यहाँ पे इस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ही शेयर प्राइस आई है, जैसे यहाँ पे मैं ड्राइंग बनाता हूँ, यहाँ पे एक लाइन है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। और मैं एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ। रेजिस्टेंस मैं इस कलर से नहीं, मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ, ये देखो ये रहा रेजिस्टेंस। मतलब सपोर्ट के पास जैसे ही आपकी शेयर की प्राइस आएगी, चार्ट आएगा यहाँ पे नीचे, तो जैसे ही ये हल्का हल्का नीचे आएगा तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और बाय करके आप देख सकते हो कि ये स्टॉक की प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे, ये टॉप पॉइंट पे आप इसे सेल कर देना और उसमें आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। तो लोग ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं। लोग लाख लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो बस शेयर प्राइस खरीदते हैं विथ लार्ज मार्जिन, और जैसे ही वो शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है तो वो उसके हिसाब से बेच देते हैं। जैसे अभी ये दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये लाइन ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट पे आप इसे बेच सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सबसे ऊपर रेजिस्टेंस है। तो होपफुली आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया IRFC। और IRFC के अलावा और बहुत सारे आप स्टॉक्स देख सकते हो। जैसे आपको उन्हीं स्टॉक्स को पिक करना है जिसमें जो लेफ़्ट टू राइट चार्ट पैटर्न है वो कंटिन्यूस ग्रोथ हो। आपको वो कांस्टेंट नहीं देखना है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो। जैसे ये हो गया एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप देख रहे होगे कि ये जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आपको इन सब स्टॉक्स को पिक नहीं करना है। आप देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 2 रुपये का, मतलब पिछले 1 महीने में सिर्फ 2 रुपये का डिफरेंस चल रहा है। तो ये 2 रुपये कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपको इन सब स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं करना है, याद रहे, इन सब स्टॉक को सेलेक्ट नहीं करना है, उन्हीं को सेलेक्ट करना है जिसमें जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस हो। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके के और नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।